हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास 10th सोशल साइंस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि संबंधित है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों की कुछ उम्मीदें थी, ठीक है, कुछ आशाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थे, डिजायर थी। तो वो डिजायर को लेके लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कैसे देखा, इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मूवमेंट, ठीक है। इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लोगों ने किस प्रकार से लिया जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है जो है रिद्ध एज एकेडमी। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ना, ये सारी चीज़ें करिए। तो हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक जो है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करिए यूट्यूब पे, जो है @विज्ञान आरबी, ठीक है। और आप इस चैप्टर, अगर इस टॉपिक का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जो है रिद्ध एज एकेडमी GS, ठीक है। इसको ज्वाइन करिए, यहाँ से आपको PDF नोट मिल जाएंगे। अपने टॉपिक को हम अब आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं क्या है। तो जो हमारा टॉपिक है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ये पोर्शन है, ठीक है। जिन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने इस मूवमेंट को किस प्रकार से लिया, किस प्रकार से देखा, ठीक है। इस टॉपिक को आइए हम देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ये है हमारा, ठीक, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हमें पता है अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था विद देयर ओन एस्पायरेशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज, ठीक है। लोगों की अलग अलग उम्मीदें थी और वो उम्मीदों को उन्होंने अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या की थी। और स्वराज क्या है उसको लेके उनकी अपनी अलग अलग सोच थी, ठीक है। उन सोच को उन सोच ने इस मूवमेंट को किस प्रकार से देखा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, जो पहला पॉइंट है वो है रिच पीजेंट्स, मतलब जो रिच पीजेंट मतलब जो अमीर कृषक थे या फिर किसान थे, उन लोगों ने कैसे लिया। जिनमें गुजरात से कौन है, पाटीदार ऑफ गुजरात, ठीक है। आप लोग तो अगर क्रिकेट देखते होंगे तो प्रेजेंट में जो RCB की कैप्टन है वो कौन है, वो है रजत पाटीदार, ठीक है। तो जो ये लोग हैं गुजरात के पाटीदार, ठीक है, इन्होंने एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो जाट है उत्तर प्रदेश के, इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस को मूवमेंट को लेके किस तरीके की सोच रखते थे, ठीक है, और किस प्रकार से उन्होंने इसको देखा, आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दे वेयर प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, इट मीन्स, ठीक है, वो व्यवसायिक खेती कर रहे थे। क्या कर रहे थे, व्यवसायिक। वो जो कृषि कर रहे थे, खेत कर रहे थे, वो किसके लिए कर रहे थे, व्यवसायिक फसल पैदा कर रहे थे, ठीक है। किसके लिए, व्यवसाय के लिए ना। और किसके द्वारा, हार्ड हिट बाय द ग्रेट डिप्रेशन, फॉलिंग प्राइसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, उस समय ग्रेट डिप्रेशन आ गया। हम लोगों ने क्लास 9th में भी ये टॉपिक पढ़ा है, ग्रेट डिप्रेशन, और क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन वो टाइम था जहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदी आ गई थी और लोगों के पास क्रॉप फेल हो गए थे, लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं थी। हमने देखा था कि उस समय में रसिया में रेवोल्यूशन हुए थे, बाकी दूसरे देशों में अलग अलग तरीके से रेवोल्यूशन हुए। तो इसका असर इंडिया के जो रिच फार्मर थे, ठीक है, उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा, ठीक है। और उससे क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो डिमांड है ना, मतलब डिप्रेशन की वजह से, मंदी की वजह से
चीज़ें उतनी अच्छे से हो नहीं पाई, जिसकी वजह से जो प्राइसेस थी वो फॉल हो गई। प्राइसेस फॉल कब होती हैं? प्राइसेस कब होती हैं? ठीक ठीक है, जब डिमांड ही नहीं होता, जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली गिर जाती हैं। ठीक है, और उनका जो कैश इनकम था जिससे वो डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया। समझ रहे हो? मतलब उनकी क्रॉप्स तैयार हैं, प्राइसेस उनकी गिर गई हैं, प्राइसेस क्रॉप्स की गिर गई हैं, और जो उनके इनकम का मेन सोर्स था वो ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो उन लोगों ने किस प्रकार से देखा? एंड अनएबल टू पे हाई गवर्नमेंट रेवेन्यू। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया? ठीक है, जो गवर्नमेंट थी ना, या जो उस समय गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी? हाई टैक्स लगाती थी। हाई टैक्स मतलब ऊंची टैक्स लगाते थे, जो टैक्स का रेट था वो उच्च था। ठीक है, लेकिन उनके पास इनकम ही नहीं है, और जो गवर्नमेंट है जो टैक्स लगाई है वो बहुत ज़्यादा लगाई है, तो लोग उससे परेशान थे। ठीक है, ज्वाइंट एंथुजियास्टिकली होप फॉर रिडक्शन इन रेवेन्यू। और इस उम्मीद के साथ में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था कि उनका जो हाई टैक्स है, हाई रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को पे करना है, उसमें उनको छूट मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज एंड फोर्स पार्टिसिपेशन इन बाइकआउट। उन्होंने कम्युनिटी बनाई और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और चीज़ों का बाइकआउट किया, बहिष्कार किया। बट डिसपॉइंटेड हो गए। बट डिसपॉइंटेड कब हुए? जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया गया और गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हो गया। ठीक है, तो देखिए, डिसपॉइंटेड व्हेन गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन 1931। ठीक है, नो रेवेन्यू रिवीजन। वहां पे जो टैक्स था, रेवेन्यू था, उसका कोई रिवीजन नहीं हुआ। मतलब लोग घाटे में भी चल रहे थे, इनकम का कोई साधन नहीं रह गया था, फिर भी जो रेवेन्यू है उसको रिवाइज नहीं किया गया। और 1931 में आपको पता है क्या हुआ था? वो हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, ये हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, हुआ था। मैंने रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। ठीक है, 1931 में इसको वापस ले लिया गया, तो लोगों की उम्मीदें पे खरा नहीं उतरा। जब 1932 में इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया, रिलॉन्च किया गया, तो लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मैंने रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन मूवमेंट वाज रीलॉन्च इन 1932। ठीक है, जो ये पार्टिसिपेंट थे जिनमें पाटीदार थे या जाट थे, ठीक है, शुरू में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जब इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, जो रेवेन्यू है उसको रिवाइज नहीं किया गया, और जब 1931 में इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, उसके बाद 1932 में इसको शुरू करने की कोशिश किया गया, तो इन लोगों ने, इनमें से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, ये तो अमीर किसान है, गरीब किसानों ने इसको किस प्रकार से लिया? ठीक है, जो पुअर पीजेंट है उन्होंने जो ये है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इसको किस प्रकार से लिया, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली स्मॉल टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब वो हैं, वो फार्मर्स जो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं, या उनसे कुछ पीस ऑफ लैंड लेके उस पर खेती करते हैं और उसके बदले में हाई टैक्स देते थे। वो लोग कल्टिवेटिंग लैंड रेंटेड फ्रॉम लैंड लॉर्ड्स। किससे उन्होंने लिया है कल्टीवेशन के लिए? लैंड लॉर्ड जो होते थे उनसे रेंट पे लिया, किराए पे लिया है। किराए पे क्या लिया है? पीस ऑफ लैंड लिया और वहां पे खेती करते हैं। और वो भी क्या चाह रहे थे? वो भी चाह रहे थे वांटेड रिमिशन ऑफ रेंट, कि रेंट में छूट की जाए, रेंट में छूट मिले। नो रेंट कंपेन कोई, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इससे रिलेटेड कोई कंपेन ही नहीं किया गया, तो वो लोग निराश हुए। एज कैश इनकम फेल, और उनके पास जो कैश के रूप में इनकम आती थी वो भी गिर गई। ठीक है, ज्वाइन रेडिकल मूवमेंट। उन्होंने रेडिकल मूवमेंट ज्वाइन किया, लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ठीक है, उस मूवमेंट को भी ज्वाइन किया गया। कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू सपोर्ट, लेकिन कांग्रेस ने कोई इच्छा नहीं दिखाई। नो रेंट कंपेन, कोई कंपेन नहीं किया। फियर लूजिंग सपोर्ट ऑफ रिच पेजेंट एंड लॉर्ड। ठीक है, किस लिए नहीं किया? क्योंकि उनको डर था जो ऊपर वाले ये लोग हैं या रिच पेजेंट हैं, ठीक है, या लैंड लॉर्ड्स हैं, उनका सपोर्ट
खो देंगे, इसलिए उन्होंने जो पुअर प्रेजेंट थे उन लोगों की डिमांड कोई सुना ही नहीं। ठीक है, तो वो लोग भी निराश हुए। पहले ऊपर वाले निराश हुए कि उनके जो रेवेन्यू था उसको रिवाइज नहीं किया गया, दूसरे इसलिए नाराज हो गए कि उनकी बातें तो नहीं सुनी गई। नो रेंट की बात कर रहे थे वो नहीं सुना गया, इसलिए नहीं सुना गया कि जो बड़े बड़े कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे और साथ छोड़ देंगे, तो दोनों तरफ से गई। ठीक है, इसके अलावा जो बिजनेस क्लासेस थी, जो उद्योगपति हैं, इन लोगों ने किस तरीके से किया, सपोर्टेड द मूवमेंट व्हेन फर्स्टली पार्टिसिपेट किया और इसको सपोर्ट किया। ठीक है, बट ठीक है, इन्होंने और क्या किया, फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनाया। ठीक है, 1927 में बनाया। इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंड ठीक है, ताकि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर सके और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड वांटेड, और क्या चाह रहे थे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन इंपोर्ट एंड रिलीफ फ्रॉम कॉलोनियल इकोनॉमिक कंट्रोल। दो चीजें चाह रहे थे, एक तो वो उससे प्रोटेक्शन चाह रहे थे कि जो बाहर से चीजें मंगाई जा रही थी, आयात की जा रही थी, दूसरा जो कॉलोनियल कंट्रोल सिस्टम उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, स्वराज को, जो ये लोग हैं बिजनेस क्लासेस से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने किस तरीके से देखा, स्वराज एज इकोनॉमिक फ्रीडम। इन्होंने स्वराज को एज ए इकोनॉमिक फ्रीडम देखा, फ्रीडम की तरफ दिया। ये नहीं कि देश के लोग आजाद हो जाएंगे, इस तरीके से नहीं देखा इन्होंने इस तरीके से देखा कि जो है उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी, मतलब उनको आर्थिक छूट मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए रिड्यूस, क्या चाह रहे थे, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट, मतलब उससे छुटकारा चाह रहे थे। ये देश मतलब उस तरीके से नहीं चाह रहे थे कि लोग आजाद होंगे, देश आजाद हो जाएगा, ये चाह रहे थे कि जो ब्रिटेन से इंपोर्ट की जा रही है उससे छुटकारा इनको मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और लिटिल बिकम एप्रीहेंसिव ड्यू टू स्प्रेड ऑफ रेडिकल आइडियाज, बाद में रेडिकल अप्रियाज की वजह से एप्रीहेंसिव हो गई सोशलिज्म एंड फेल्योर ऑफ कॉन्फ्रेंस की वजह से पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, तो जो बिजनेस क्लासेस थी इस मूवमेंट को देखा, हमने देखा। आइए अगला देखते हैं, जो वीमेन है उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किस प्रकार से देखा। ठीक, आइए इन द फर्स्ट टाइम, पहली बार में इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पार्टिसिपेट किया। लेकिन क्या मिला इनको, पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट, सॉल्ट मार्च कब शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, ये 12 मार्च, और खत्म कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, उन्होंने सॉल्ट एंड लिकर शॉप, और जो विदेशी कपड़े की दुकान है या लिकर है, शराब की दुकान है, उसका घेराव किया, उस पर रुकावट डाली, बाधा डाली। ठीक है, सो इट एज चांस टू कम आउट डोमेस्टिक रोल्स एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल मूवमेंट, और उन्होंने ये इसको एक मौके की तरह देखा ताकि वो अपने जो घर गृहस्थी है, चूल्हा चौका है, उस इमेज से बाहर आ सकें और जो नेशनल मूवमेंट है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और देश के लिए कुछ कर सकें। उन्होंने भी इस तरीके से जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को देखा। और दूसरे लोगों ने इसको किस तरीके से देखा, दूसरे ग्रुप जो हैं, अदर ग्रुप्स, जिनमें पहला कौन है, ट्राइबल, इन्होंने पार्टिसिपेटेड इन द सम एरिया देयर ओन गवर्नेंस, कुछ एरिया में इन्होंने पार्टिसिपेट किया फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ। ठीक है, उनमें कौन कौन है, और कौन है, जो ए है ट्राइबल्स, उन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ है उसके खिलाफ पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इस तरीके से देखा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। दूसरे जो इंडस्ट्रियल वर्कर जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं,
उद्योगपति नहीं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उन लोगों ने इस मूवमेंट को किस प्रकार से देखा। तो इन लोगों का पार्टिसिपेशन जो था बहुत लिमिटेड था। कांग्रेस वाज कॉशियस अबाउट द स्ट्राइक टू अवॉइड एलाइनेटिंग बिजनेस सपोर्टर। इसका मतलब ये है जो रिच लोग थे उनका रिचेस थे उनका सपोर्ट होने से डर रहे थे, उनका सपोर्ट होने से कांग्रेस डर रही थी, इसलिए जो दूसरे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, मजदूर हैं, दूसरे लोग हैं, उन लोगों का साथ नहीं दिया, उन लोगों के साथ में ये लोग नहीं किया। ठीक है, ये था कुछ जो था इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो अलग अलग लोगों ने हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उन्होंने कैसे देखा, ट्राइबल्स ने कैसे देखा, वेमन ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरीके से देखा, या फिर बिजनेस क्लासेस या इंडस्ट्रियलिस्ट इन्होंने कैसे देखा, पुअर पीजेंट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस तरीके से लिया, और जो रिच पीजेंट थे इन्होंने, जिसमें पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इन लोगों ने किस तरीके से स्वराज को लेके अपनी सोच बनाई और उन उसमें कितनी उनको सफलता मिली, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। आप इसको रिवाइज करिए। आपको नोट्स कहाँ से मिलेगा, आपको नोट मिल जाएगा रिद्ध एज अकेडमी जीएस से, यहाँ जाइए, नोट आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट मिल जाएगा। चैनल क्या है, रिद्ध एज अकेडमी, इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप ऑफलाइन जाके ऑफलाइन